नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ आपकी। तो उसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। देन आप लोगों की एक बहुत भारी डिमांड आई कि एक चैप्टर सर आप टाइम एंड वर्क बोलिए या वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय, इस चैप्टर को आप पढ़ाइए। इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो चीज़ तो मैं पढ़ाने ही वाला था, लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 चैप्टर और होते हैं। वर्क एंड टाइम से ही रिलेटेड 2-3 चैप्टर और होते हैं, 2-3 लेसन। तो उनके साथ साथ ही मैं उन चैप्टर्स को भी कवर करूँगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कि कौन कौन से वो चैप्टर होंगे, 2-3 जो हमारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर होगा हमारा टाइम एंड वर्क। सो इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा चैप्टर होता है, कौन सा होता है? वर्क एंड वेजेस। इसको समझ पा रहे हैं? वर्क एंड वेजेस यानी कि मैं अगर इसको कहूँ कार्य और मजदूरी, ये क्या होगा हमारा? कार्य और मजदूरी। और ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं समय। ये तो सबको पता होगा, समय और कार्य। सिंपल सा, बड़ा साधारण सा है। और इसके बाद इसी से रिलेटेड एक चैप्टर होता है पाइप एंड सिस्टर्न। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस में भी डिस्कस किया था, पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि क्या? पाइप और टंकी। सिंपल है, यानी इन तीनों को चैप्टर हम एक सीरियल से कवर करने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, उसके बाद पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी, उसके बाद पढ़ेंगे पाइप और टंकी यानी कि पाइप एंड सिस्टर्न। मैं दोनों लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश, जिससे कि हिंदी वालों को भी ना प्रॉब्लम हो और इंग्लिश वालों को भी ना प्रॉब्लम हो, दोनों लोग बड़े आसानी से समझ पाएँ। और कुछ लोग तो दोनों लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो उनके लिए और भी बेहतर है। ये आपके 3 हुए। अब मैं बताऊंगा वर्क एंड टाइम में कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कि वर्क एंड टाइम में, क्योंकि सबसे पहले हमें पढ़ना है कौन सा? वर्क टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें मैं 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, देखिएगा। 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, टाइम एंड वर्क में आपका ABCD बेस्ड बनते हैं। कि बोलेगा एक दिन में ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, या कोई कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चन इसी में आएंगे। मैं कहूँ ABCD बेस्ड। ABCD बेस्ड। उसके बाद सेकंड हमारे क्वेश्चन कौन से होते हैं? ABCD बेस्ड के बाद हमारे क्वेश्चन कौन से होते हैं? एक फार्मूला बेस्ड आ जाते हैं। ABCD के बाद फार्मूला बेस्ड। अब भाई फार्मूला बेस्ड मतलब क्या होगा? फार्मूला बेस्ड में ये हो जाता है, जो मेन, वुमेन और बॉय वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसी के अंदर आते हैं। यानी कि मैं अगर लिखना चाहूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ मेन, वुमेन एंड बॉय। आपको मैं जब आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, वहां पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इसी पे हमारा एक क्वेश्चन होता है एंड और बेस्ड। एंड ऑब्लिक और, यानी कि और या वाले दोनों क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और इसी का तीसरा पार्ट ही जो मैंने चैप्टर लिखा है, कार्य और मजदूरी यानी कि वर्क एंड वेजेस। कार्य और मजदूरी ये इसी का है। पाइप एंड सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन है सेम ही क्वेश्चन होता है। आप देखना कितनी आसानी से रिलेट कर पाओगे। मैं छोटे से छोटे क्वेश्चन से आपको जोड़ना की कोशिश करूंगा और आप लोग जुड़िएगा। मैं आपको बता दूं और क्या इसमें होता है
जो आपके क्वेश्चन बच जाते हैं इसमें, देखिए ABCD में कौन कौन से क्वेश्चन कितने तरीके से बनते हैं ये भी तो है। कुछ लोग पहले छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग बाद में छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग बीच में ही छोड़ देंगे। वो सारे क्वेश्चन इसी में आते हैं, इसको देखें। और कुछ लोग साथ साथ ही काम को ख़त्म करते हैं, तो ये सब इसी में आएंगे ABCD वाले में। तो मैं अब आपको पहला वाला टाइप यानी कि ABCD बेस्ड वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। इतना था हमारा बेसिक कि आपके माइंड में सेटअप बन गया कि हमें इतने इतने टाइप से क्वेश्चन ये पढ़ने हैं। ABCD वाले में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी छूटने वाला नहीं है, इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र हो जाएं और इसको एक बार नज़र से उतारें, देखने की कोशिश करें कैसे कैसे क्या 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 है। चले देखें। मैं आपको बता देता हूँ ABCD वाले में कितने कितने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो ABCD बेस्ड है। ABCD इस पे सबसे पहले क्वेश्चन हमारे आते हैं डेज वाले। सेकंड नंबर पे आते हैं डेज के बाद हमारे आते हैं कौन से, डेज के बाद हमारे इफिशियंसी यानी कि क्षमता वाले क्वेश्चन आते हैं। डेज दैट मीन्स दिन वाले, जो हमने बताए थे A 15 दिन में कर लेता है, B 20 दिन में कर लेता है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी कि क्षमता वाले। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कौन से, मिसलेनियस। मिसलेनियस यानी कि मैं इसके कहूँ भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे। तो हम लोग अब पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा देखते जाएं। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप देखें एक बार। मैं इसको रफ कर देता हूं और ABCD बेस्ड मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। आपका क्वेश्चन है A किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, A किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और B उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। इसको अगर आप समझ गए, छोटी से छोटी चीज़ों से मैं समझते हुए चलेंगे हम लोग, जिससे कि आगे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है, मैं आपको थोड़ी सा बता दूं कि हम टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं। ये चीज़ हमें जानकारी होनी चाहिए कि टोटल वर्क कैसे फाइंड करते हैं। टोटल वर्क तो भाई सिंपल सी बात है कि हम कोई भी अगर वर्क करता है तो वो कितने दिनों तक करता है, कितने घंटे करता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, टोटल वर्क हमारा क्या होगा, सीधा सीधा अगर मैं लिखूं दिन गुणे क्षमता, आपके एक दिन में आप कितने काम कर सकते हैं, एक दिन में आप कितना काम कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं इसको दिन गुणे क्षमता, सिंपल, यानी कि डेज इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कि क्षमता, इसको कुल काम लिख सकते हैं, कुल कार्य। इसको आप माइंड में रखेंगे, पूरे क्वेश्चन में यही सभी क्वेश्चन में यूज होगा। ये इसका कॉमन फॉर्मूला है, कहीं भी यूटिलाइज हो सकता है, इसका कहीं भी इसको यूज किया जा सकता है। इसलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है A है और B है, दो लोग हैं भाई, दो लोग हैं। बोला है A 20 दिनों में कर सकता है, A 20 दिनों में कर सकता है, उसी काम को B 30 दिनों में कर सकता है। तो अब हमें बताना है A और B मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, यानी कि ये हमारे क्या हुए, दिन हुए, ये दिन हुए यानी डेज हुए, और इफिशियंसी होगी और टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क अगर हम लेट कर लें, यानी कि टोटल वर्क जो लेट करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेट करते हैं, एलसीएम ऑफ 20 एंड 30।
बहुत ही लिमिटेड नंबर्स होते हैं, आप एलसीएम बहुत आसानी से ले पाएंगे, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो नंबर्स आपके माइंड में रह जाते हैं। रह के आ जाते हैं, जब मुझे जानकारी हो जाती है हर चीज़ों की, देन मैं बहुत आसानी से कर पाता हूँ। 20 और 30 का ऐसा नंबर, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से कट जाए, वही एलसीएम होगा, यानी कि 60। दिन पता है, हमें क्षमता यानी कि इफिशियंसी चाहिए होगी। इफिशियंसी यानी कि जिसको लिख लूँगा हिंदी में क्षमता, और कुल काम, कुल काम यानी कि टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य को अगर मैं 60 लेट कर लूँ, अगर 60 मान लूँ, कुल कार्य को अगर 60 मान लूँ, तो क्या एक दिन की क्षमता निकाल सकते हैं हम? देखो, कुल कार्य हमारा 60 हो गया और दिन हमें पता है, तो एक दिन की क्षमता निकल आएगी, यानी कि 20 को 60 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 जा 60, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा, और ऐसे ही 30 से करेंगे तो बी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। तो क्या आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए छोड़िए, मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि भाई एक, आप सोचो कि ये जो टोटल हम लेट कर रहे हैं ना एलसीएम, ये कोई भी चीज़ अपनी फेवरेट चीज़ लेट कर लो, कुछ भी समोसा से लेके कोई भी खाने की चीज़ ले लो, या रसगुल्ले, काला जामुन लेट कर लो, काला जामुन। देखो, अगर यहाँ पे अगर आप सपोज करो 60 रसगुल्ले थे, वो सारे 60 के 60, सारे 60 के 60 20 दिनों में खा सकता है, और बी 30 दिनों में खा सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में खा जाएंगे? टोटल काम हुआ, यानी कि दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो भी काम होगा, और अकेले कर रहे हैं वो तो काम होगा ही। सिंपल सी बात है, तो एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं, यानी कि अगर 20 को हम 60 में डिवाइड करते हैं तो एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में ऐसे ही 2 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 करेंगे, यानी कि 5 काम करेंगे। अब भाई यही एक दिन में अगर 5 कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60 / 5, यानी कि 12 डेज, 12 दिन। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक बार क्वेश्चन को देखें, इसको समझने की कोशिश करें, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं वर्क एंड टाइम में। इसको देखें एक बार, समझें। इसमें हमने किया कुछ नहीं है, ए 20 दिनों में कर रहा था, बी 30 दिनों में कर रहा था। हमने टोटल काम को सपोज कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया। टोटल काम हमने 60 मान लिया। टोटल काम क्या मानेंगे, लासा यानी कि एलसीएम मानते हैं, तो एलसीएम हमारा 60 हो गया। ऐसे ही हमने एक दिन की क्षमता निकाल लिया, और एक दिन में जितना वो करते थे उससे कर दिया भाग, तो टोटल डेज आ गए। दोनों मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे इसको, देखें इसको एक बार। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 45 दिनों में, ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कर लोगे। सेम ऊपर की तरह एक बार और देखें। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं, अ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 60 days, यानी कि ए 45 दिन में, बी 60 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। ए है और बी है। ए आप फिर से देख लो, ए 45 दिन में कर रहा है और बी कितने दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, तो कोई क्या इसका लासा नहीं लेट कर सकते आप। लासा यानी कि मैं कहूँ अगर ये डेज हैं तो यहाँ हमारी इफिशियंसी आएगी, यहाँ आएगा टोटल वर्क आएगा। इतना क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क क्या होगा, जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो।
45 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 45 एंड 60 का एलसीएम होगा, सोचो सोचो सोचो, क्या होगा एलसीएम? 180। क्या 180 होगा? 180 चेक कर लो आप। 45 4 जा एंड 63 जा, इससे छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता जो दोनों से कटे। या आप एक और आसान सा मेथड आप समझ सकते हैं कि इन दोनों नंबर की टेबल में जो नंबर सबसे पहले आ जाए, जो कॉमन नंबर, वही क्या हो जाएगा? एलसीएम। इन दोनों की टेबल में जो नंबर सबसे पहले आ जाएगा वही हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम यार फाइंड करना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आगे मैं बता दूंगा। और बाकी आपके पास एक ट्री वाला मेथड होता है जिसमें फैक्टर करते हैं हम लोग, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखें इसको, यह 45 हुआ, 60 हुआ, टोटल वर्क हमने 180 लेट कर लिया। अगर टोटल वर्क 180 लेट कर लिया है तो अब ये बताओ कि क्षमता कितनी आएगी? इफिशियंसी यानी कि क्षमता कितनी आएगी भाई? क्षमता 45 180 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है। और बी अगर देखें तो 36 18 यानी कि 3 काम कर रहा है। भाई बी 3 काम कर रहा है, ए 4 काम कर रहा है, टोटल काम एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर? तो मैं कहूँ 4 + 3 यानी कि 7 वर्क कर रहे हैं। अगर 7 वर्क कर रहे हैं तो 180 वर्क को एक दिन में 7 करेंगे तो कितने दिनों में खत्म करें? यानी 7 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 7 2 = 14 और ये 40 हो जाएगा। 7 5 = 45 एंड 5 25 होल 5/7 days। दिस इज योर आंसर। और ऑप्शन नंबर अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसको। तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं। A can complete a work in 30 days, B can complete the same work in 36 days, while C can complete it in 45 days. In how many days A, B and C together can complete it? यानी A, B और C अब यहाँ पे 3 आ गए भाई, तब भी बहुत ही आसान होगा। आप देखें इसको, अगर इसको कर लिया है तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, थर्ड नंबर की तरफ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, ए किसी काम को 30 दिनों में। भाई दिन, क्षमता, टोटल काम, कुल काम लिखना ही नहीं पड़ेगा आपको, आप सिर्फ प्रैक्टिस तो करो। ए 30 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है? बी उसी काम को करता है 36 दिनों में। बी उसी काम को 36 दिनों में करता है और सी उसी काम को 45 दिनों में करता है। सी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में। ये डेज है, ये डेज है। इफिशियंसी होगी और टोटल वर्क होगा। सिंपल सी बात है, पता है? यहां तक आपको पता है? अगर पता है तो देखते जाइए। मैंने बताया था कि नंबर भाई फिक्स मिलेंगे आपको, कि एलसीएम बहुत लिमिटेड होते हैं। 180 होगा, 120 होगा, 180 होगा, जैसे मैं बता चुका हूँ, 360 होगा, 480 होगा, क्योंकि जो बड़े नंबर होंगे ऐसे ही एलसीएम मिलेगा। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा कि शायद रेयरली होता है, कभी कभी एलसीएम चेंज हो जाता है। देखें इसको, 30, 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्योंकि हम टोटल वर्क लेट करते 30, 36 एंड 45 का क्या एलसीएम होगा? 180। देखो 180 इससे पहले वाले में भी था, इसमें भी हुआ। यानी कि अगर 180 हम टोटल वर्क को लेट कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा? इसकी क्षमता क्या आएगी? 3 6 यानी कि ए एक दिन में 6 काम करेगा। ऐसे ही 36 5 180 यानी कि बी 5 काम करेगा। और भाई साहब सी कितना करेगा? 45 चौको 180 180 यानी कि सी एक दिन में 4 काम करेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6 5 11 4 15। भाई ये क्षमता होती है जिसे बोलते हैं एक दिन की, एक दिन की क्षमता। सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, अगर कुल काम वो 30 दिनों में करते हैं
टोटल काम कितना है 180, तो क्षमता नहीं निकाल लोगे, 180 को 30 से भाग दे दो तो 6 क्षमता आ गई। इतना मैं छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ जिससे आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न ना आए, क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न आया तो पढ़ना और पढ़ाना सब बेकार, किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ों को क्लियर कराता हूँ। तो अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर एक दिन में 15 काम 3 लोग मिलकर कर रहे हो तो 180 काम को कितने दिनों में करोगे, कैसे निकालोगे? 180 को 15 से भाग दे दो, यानी कि 180 भागे 15, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 12 दिन। यही आपका आंसर 12 दिन। ऑप्शन देखोगे, अगर आप ऑप्शन देखो तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करें, हो गया। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई साहब 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। लगा झटका, छोड़ दिया तो झटका लग गया उसको, बी को, क्योंकि बी को अकेले कार्य को करना पड़ेगा। अब देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है और बी कितने दिनों में करता है। देखो ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 30 दिनों में। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी करता है साहब 30 दिनों में। ये डेज हुए, क्षमता निकाल सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे कहीं क्षमता आएगी और टोटल वर्क, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम यानी कि 60। बार बार नहीं, 1-2 बार 3 बार बता दिया मैंने, अब डायरेक्ट करना सीखो। 60 आया एलसीएम, एलसीएम अगर 60 आया है तो क्षमता कितनी आएगी, 23 जा 60 यानी कि 20 23 60 और 30 दूनी 60 क्षमता है। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, टोटल काम कितना है 60। उसने बोला है क्वेश्चन में कि 8 दिनों तक भाई साहब एक साथ काम करेंगे, यानी कि 5 क्षमता से 8 दिनों तक करेंगे। 5 गुणे 8 कितना काम कर डालेंगे, 40 काम कर डालेंगे। टोटल काम कितना है, 60 काम है। 40 काम कर चुके, 60 काम है टोटल, तो बचा कितना, 20 काम। ये कौन करेगा भाई साहब, भागा कौन, किसकी, कौन भागा बताइए। अगर भागा है हमारा ए ने काम को छोड़ दिया, ए काम छोड़ के भाग गया, तो भाई साहब बी को करना पड़ेगा। बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 काम करेगा, टोटल काम बचा है 20 और 2 की क्षमता से 20 काम को करता है, तो कितने दिन लगाएगा बी, कितने दिन लगाएगा, 10 दिन। 10 दिन लगा बी को काम को खत्म करने में, 10 दिन लगा। अब ये देख लो कि क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। शेष कार्य आपका 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार और इसको समझने की कोशिश करें। यहां तक क्लियर था कि ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में किसी काम को करता है, सेम काम को, तो दोनों टोटल काम 60 हो जाएगा। एक दिन में 3 करेगा और बी एक दिन में 2 करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम, क्योंकि 3 + 2 भाई, 3 + 2 5 काम करेगा। उसने बोला 8 दिनों तक साथ साथ करेंगे। एक दिन में अगर 5 करेंगे दोनों मिलकर, तो 8 दिनों में कितना कर देंगे, 40। टोटल काम था 60 में से 40 चला गया, तो 20 काम बचा। 20 को कौन करेगा, ए तो भाग गए भाई साहब, ए अगर भाग गए तो बी तो करेंगे, सिंपल सी बात है। बी से हमने करा दिया, 10 दिन आपका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसको रफ करते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन करते हुए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। राम किसी काम को 10 दिनों में, मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में
कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य को छोड़ दिया। तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा काम पूरा होगा, कुल कार्य पूरा होगा? देखें, एक राम है और दूसरे भाई साहब कौन है? दूसरे मोहन है। यानी राम का हमने आर ले लिया और मोहन को एम से डिनोट कर लिया। सिंपल सी बात है, राम 10 दिनों में कर सकता है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ये डेज हो गए, यहाँ क्षमता होगी, ये टोटल वर्क होगा। सिंपल सी बात है। टोटल वर्क ऐसा क्या लेट करें कि जो देखो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि 30। सिंपल सी बात है, 30 हमने ले लिया तो 10 3 जा 30 यानी कि 10 33। तो एक ही क्षमता सॉरी ये आ रहा मेरे मुंह से, यहाँ से आर यानी कि राम की क्षमता कितनी हुई 3 और मोहन की क्षमता कितनी होगी 15 दूना 30 यानी कि 2 होगी। अब दोनों की क्षमता एक दिन में कितनी होगी 3 + 2 यानी कि 5। दोनों एक दिन में 5 काम को करेंगे, इतना क्लियर है। दोनों एक दिन में 5 काम को कर। एक बार मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, इंग्लिश में रीड करता हूँ, शायद कोई मिस्टेक तो नहीं है। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड मोहन कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days. They started their work together, but after 3 days, Ram left the work. In how many days the total work got completed? ठीक है, राम क्या करता है 3 दिनों बाद काम को छोड़ के भाग जाता है। भाई एक चीज बताना, एक दिन में अगर दोनों मिलकर 5 काम को करते हैं, टोटल काम 30 है हमारा। राम 3 दिनों के बाद भाग जाता है, तो सीधे सीधे इसका कहने का मतलब यह है कि राम और मोहन ने मिलकर कितने दिनों तक काम को किया होगा? राम और मोहन ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया होगा? 3 दिन। भाई राम 3 दिन बाद भागा है, मोहन तो तब भी है। सिंपल सी बात है, यानी कि दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम करेंगे। 5 × 3 यानी कि कितना 15 काम करेंगे। टोटल कार्य कितना है 30। एक चीज याद रखिएगा, भागा कौन है? राम है, तो मोहन करेगा भाई साहब, मोहन काम को करेगा। ये कितने दिनों तक कर चुके हैं भाई? 3 दिनों तक काम को कर चुके हैं, यानी कि 3 दिनों तक काम कर चुके हैं दोनों मिलकर। बचेगा कितना 15 काम। 30 काम में 15 काम चला जाएगा तो 15 बचेगा। राम भाई साहब गए भग, तो बचा कौन? मोहन। मोहन 2 क्षमता से करेंगे कितना काम? 15 काम। कितना 7.5 दिन। अब बताने हैं टोटल दिन कितने लगे भाई साहब। 3 दिन पहले किया था और बाद में मोहन ने 7.5 दिनों में खत्म किया। देखें तो कि टोटल कितने दिन हो गए? 10.5 दिन। 10 सही 1/2 दिन, यानी कि 10.5 दिन। और इसका मैं अगर ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले देखिए यहां तक हो गया होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजू किसी कार्य को 15 दिनों में जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य को शुरू किया यानी कि प्रारंभ किया, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया,
कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी ने कार्य को छोड़ दिया। शेष कार्य के 2 गुने को राजू कितने दिनों में कर लेगा? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। राजू किसी कार्य को 15 दिनों में, राजू यानी कि आर 15 दिनों में, और रिंकी को भाई क्या कर लो, रिंकी को रिंकी लिख लो। रिंकी उसी कार्य को कितने दिनों में करती है? रिंकी 25 दिनों में करती है। रिंकी 25 दिनों में करती है और राजू करता है 15 दिनों में। तो दोनों, अब देखो कि एक दिन की इसकी क्षमता कैसे आएगी। मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, डेज क्षमता यानी कि दिन, ये हो जाती है क्षमता, और भाई साहब ये क्या हो जाता है? कुल वर्क यानी कि टोटल वर्क। ये चीज़ समझ आ रही कि नहीं? टोटल वर्क, क्षमता और दिन। टोटल वर्क हम लेट करते हैं, ऐसा लेट करते हैं जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि 15 और 25 से, यानी कि एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? देखिए क्या आएगा एलसीएम। एलसीएम ऐसा नंबर आप ढूंढें, यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो सकता है? क्या 75 हो सकता है? क्या 75 हो सकता है? उससे छोटा नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है भाई दोनों के टेबल में। यानी कि टोटल वर्क अगर मैं 75 लेट कर लूँ तो 15 5 यानी कि आर यानी कि राजू की क्षमता कितनी आई? 5। और रिंकी 25 दिनों में टोटल काम को करती है, यानी 75 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगी? 3। भाई दोनों एक दिन में मिलकर 5 + 3 यानी कि 8 काम करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए आप कि क्वेश्चन में कितने दिनों तक दोनों को एक साथ कराया है। 5 दिनों के बाद रिंकी ने काम को छोड़ा है, तो 5 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया होगा, यानी कि 5 दिनों तक दोनों 8 क्षमता से 5 दिनों तक काम किया। टोटल काम कितना किया? 40 काम किया। क्या किया? 40 काम किया दोनों ने एक साथ मिलकर। 40 काम दोनों ने एक साथ मिलकर किया भाई। टोटल काम कितना था? 75। 75 में 40 किया, कितना काम बचा? 35 काम बचा। अब उसने कहा कि जितना काम बचा यानी कि शेष कार्य का 2 गुना, कौन? रिंकी छोड़ के बाकी है ना, तो राजू ही तो करेगा। क्वेश्चन को देखिए एक बार। राजू कितने दिनों में करेगा? क्योंकि रिंकी तो भाग गई है भाई, तो शेष कार्य यानी कि 35 बचा। तो भाई 35 × 2 यानी कि 35 का 2 गुना। जितना काम बचा है उसका 2 गुना कौन करेगा? राजू 5 क्षमता से करेगा। कितने दिनों में खत्म कर देगा? देख लो भाई, 5 × 7 = 35 यानी कि 7 दूनी 14 दिन, 14 डेज इज द राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। पता है मुझे बेसिक से थोड़े से क्वेश्चन हुए, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, और जैसे ही जल्दी से जल्दी मुझसे पॉसिबल होता है वैसे मैं अगली क्लास जल्दी से जल्दी करता हूँ, और आप लोगों को सारे क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। अगर अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। जो रेलवे का एग्ज़ाम भी आने वाला है उसके लिए अच्छे से तैयार रहें।